कोई शरीर छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर नमक छिड़कते हैं। ये मुसलमानों में होता है, जब उनको दफनाते हैं तो हड्डियां भी गल जाएं, मांस मदिरा सब गल जाए, मिट्टी में मिल जाए, इसलिए नमक छिड़कते हैं। हिंदुओं में नमक छिड़कने की नॉर्थ इंडिया में कोई रस्म नहीं है, क्योंकि वहां तो जलाते हैं, माने देह अभिमान पूरा भस्म कर देते हैं। तो मिट्टी में मिलने की, देह अभिमान की मिट्टी में मिलने की बात ही पैदा नहीं होती। विदेशी लोग, दूसरे धर्म के लोग जलाते तो हैं नहीं, इसलिए देह अभिमान भस्म होने की बात ही नहीं है। संगम युग में उनका जो पुरुषार्थ होता है वो पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण अधूरा पुरुषार्थ होता है। उसमें बाप का पूरा मिठास नहीं मिल पाता। बाप तो मीठे से मीठा ज्ञान देते हैं, वो देहधारियों का नमकीन ज्ञान भी ले लेते हैं। मरेंगे तो तब मरेंगे जब देहधारियों का नमकीन ज्ञान ले लेंगे। लून पानी होते रहते हैं। बाप का ज्ञान तो लून पानी होने वाली दुनिया में जाने ही नहीं देता है। और फर्रुखाबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब ये है कि फर्रुखाबाद में जो प्रसिद्ध मालिक है उसकी भाषा खारी भी है। सुप्रीम सोल बाप प्रवेश है, इसलिए मीठी भाषा भी है। लेकिन जिसमें प्रवेश है वो आत्मा खारी से खारी भी है, अर्थात आत्माभिमानियों के लिए आत्माभिमानी की भाषा है और देह अभिमानियों के लिए देह अभिमानी की भाषा है। ये भी संगम है, अच्छाई और बुराई का संगम है। एक आत्मा आती की देह अभिमानी और उसमें प्रवेश की हुई दूसरी आत्मा जो परम धाम से आकर प्रवेश करती है वो अति की आत्माभिमानी। तो दोनों का संगम हो जाता है। इसलिए फर्रुखाबाद के लोग मालिक को जो मानते हैं वो अंत समय का यादगार है या शुरुआत का यादगार है या मध्य का है? कहाँ का यादगार है? सब यादगारें कब बनती हैं? अंत में बनती हैं या आदि और मध्य में बनती हैं? अंत में यादगारें तैयार होती हैं। तो अंत में सारी दुनिया प्राप्ति करेगी या बाप के बच्चे प्राप्ति करेंगे? हैं? बाप के बच्चे प्राप्ति करेंगे अंत में। बाप ने तो बता दिया, तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान होने में
40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 28 तक का ही तो टाइम हुआ जो बच्चे बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं राजयोग की। बाकी तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते ही नहीं। जो राजाएं हैं वो 2028 तक जब 50 वर्ष पूरे होते हैं तो तैयार हो जाते हैं। यथा राजा तथा प्रजा भी तैयार हो जाती। वो 9 लाख संख्या जब तैयार हो जाती है तो अंत में किसका नंबर लगेगा? 27, 28 से लेकर के 37, 38, 2037, 38 तक विधर्मियों का नंबर लगेगा या स्वधर्मियों का नंबर लगेगा? विदेशियों का नंबर लगेगा। तो विनाश है किसके जिम्मे? शिव के जिम्मे है या शंकर के जिम्मे है? शंकर के जिम्मे विनाश है। विनाश किसका होगा? विदेशियों विधर्मियों का होगा या स्वदेशियों का विनाश होगा? विदेशियों विधर्मियों का होगा। क्योंकि पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो देह अभिमान रह जाता है। उस देह अभिमान को, उस देह अभिमानी की हड्डियों को गलाने के लिए नमक चाहिए और ढेर सारा नमक चाहिए। और सागर में जितना नमक होता है उतना नमक और कोई में होता ही नहीं। तो सागर कौन है और सूर्य कौन है? सूर्य है शिव बाप और सागर है? सागर कौन है? शिव बाबा। और सच रूपी रंगमंच पर सदा स्थायी रहता है। और